हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सैर कराऊंगी लाहौर शाही किले की। तो ये शाही किले की एंट्रेंस है। तो इसकी दीवार पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नक्काशी की गई है, खूबसूरत पत्थरों से। यहाँ फ्रेंड्स ये पर देखिए ये ये है डिफरेंट किले की पिक्चर्स बनी हुई एंट्रेंस। हैं जिसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, जिनके ऊपर लोग बैठ के तलवारबाजी कर रहे हैं। तो ये उस दौर का एक ये मंज़र पेश किया जा रहा है। आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी तो यहाँ पर विज़िट लाजमी किया होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ज़रूर करना चाहेंगे इस वीडियो के बाद। अगर आप लोग ज़्यादा चलना नहीं चाहते तो इस तरह की जो गाड़ियाँ वो इजीली आपको अवेलेबल हो सकती हैं। इसकी जस्ट टिकट पे करनी है और ये आपको किले के अंदर ले जाएंगे। तो हम इंटर हुए यहाँ स्टेयर से। ये जो सीढ़ियाँ हैं, कहा जाता है कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये इतनी चौड़ी इसीलिए बनाई गई हैं कि जो बादशाह हैं वो अपने हाथियों को इन सीढ़ियों पर से लेकर जाते थे। इस वजह से इतनी ज़्यादा चौड़ी और इनकी ऊंचाई कम है। तो सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहुँचे और एक हसीन मंज़र हमें नज़र आया। तो इन्होंने ये जो साइड पे ऊपर जगह है इसको कर दिया है ओपन। सबसे पहले तो आप ये तोपे देखिए जिसके अंदर ये गोला डाल के और फिर दागा करते थे अपने दुश्मनों के ऊपर। मुग़लों की ये एक नायाब इजाद आप इसको कह सकते हैं। और ये जो ऊपर जगह है अब इन्होंने खोल दी है, यहाँ पर जाने ठंड की में भी भी अलग गर्मी से लगी है यहाँ टिकट है। फिर के। तो बहुत खूबसूरत मंज़र है फ्रेंड्स। ये वाला मंज़र शायद आपको किसी ने ना दिखाया हो। ये हैं उनके हमाम बादशाहों के। अब तो इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई है, तो इसलिए आप लोगों को कुछ सही से समझ नहीं आ रहा होगा। तो जब हम आगे गए तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये कमरे के अंदर कमरा आपको नज़र आएगा। ये हैं वो दासियों के कमरे, जो मलकाओं की दासियाँ हुआ करती थी ना, अंदर उनके कमरों के अंदर ये कमरे हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे थे। काफ़ी इनकी हालत अब तो ख़राब हो चुकी है। जरा नीचे स्टेयर्स हैं और तो यहाँ से भी यहाँ बंद पर किया एक हुआ है। नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी और सीढ़ियों के अंदर शायद नीचे कोई रास्ता होगा या नीचे में भी कमरे होंगे, लेकिन यहाँ से ये बंद किया हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सुरंग वगैरह भी हैं, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको ऊपर से विज़िट करवा रही हूँ। तो ये काफ़ी ख़राब इसकी हालत है, लेकिन अभी भी इसका कुछ पेंट जो है वो आप पिक्चर्स में, वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये इन्होंने छोटे छोटे से बॉक्स टाइप खाने बनाए हुए हैं। यहाँ पे आई एम श्योर वो लोग दीवे वगैरह रखते होंगे किसी रोशनी के लिए, क्योंकि उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो इसलिए ये हर आपको कमरे के अंदर नज़र आएंगे। और यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है जिसको बंद किया हुआ है। ये उसके अंदर का मंज़र है। बहुत ज़्यादा अंधेरा था यहाँ पर और ये दरवाज़ा भी कम्प्लीटली ताला लगा कर बंद किया हुआ था। तो देखिए इसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर मुझे लगता है कि नमाज़ वगैरह भी पढ़ती होंगी वो दासियाँ। तो देखिए यहाँ पर भी ये इसी तरह से आप जब जाएंगे ना तो आपको पूरी लेन के अंदर ये इसी तरह से कमरे के अंदर कमरे नज़र आएंगे, जिसका लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, कोई भी कम्प्लीटली बंद नहीं था। फिर यहाँ से हम उतरे सीढ़ियों से नीचे। अब आगे हम आपको चल के दिखाते हैं। कुछ जगह इन्होंने बंद की हुई थी क्योंकि कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, रिपेयरिंग हो रही है उसकी। तो ये काफ़ी हद तक यहाँ से बंद किया हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आ रहे थे और फिर भी देखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये एक मुग़लों की बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमारत है। तो लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। ये देखिए जैसे कि ये जो इलाका है ये पूरा बंद किया हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो बादशाह थे वो बैठा करते थे और वो पूरे लाहौर के ऊपर नज़र रखा करते थे, क्योंकि यहाँ पर एक इमारत ऐसी बनाई हुई है जहाँ पे 4 साइडों पे उसका अलग मंज़र दिखाई देता है। वो हम आपको विज़िट नहीं करवा सके क्योंकि वो बंद किया हुआ है। फिर आगे ये है शहज़ादियों का हम्माम था, ये वो भी उन्होंने बंद किया हुआ था। ये सामने जो इमारत नज़र आ रही है, कहा जाता है कि जोधा जब इंडिया से यहाँ पर आई थी तो उनका ये कमरा था, वो यहाँ पर रहा करती थी।
ऊपर, क्योंकि वो चारों तरफ नज़र रखा करती थी, इसीलिए उनका रूम ये सामने ऊपर बनाया हुआ है, जहाँ से किले पर हर तरह से नज़र रखी जा सकती है। तो इस तरह से वो शहज़ादियों पर, दासियों पर और बादशाह की गुज़रगाह पर भी नज़र रखा करती थी। तो अब ये अंदर हम एक गैलरी इन्होंने ये बनाई है। इसका ये वाला दरवाज़ा तो बंद किया हुआ था। अंदर इन्होंने पिक्चर्स वगैरह रखी हैं मुग़ल गैलरी के नाम से, जो पिक्चर्स उस वक्त बनाई गई थी। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा यूनिक सी चीज़ मैंने देखी है, जो आई एम श्योर आप लोगों ने नहीं देखी होगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो बादशाही मस्जिद है, ये बनाई गई है हाथी के दांतों से। तो देखिए कितनी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रही है और कितनी ज़्यादा खूबसूरती से इसको तराशा गया है। और उस दौर में आप सोच सकते हैं कि हाथों से सारा काम होता था और किस कदर इसको मेहनत से तैयार किया गया है। कहा जाता है कि मुग़ल बहुत ज़्यादा बाज़ौक़ थे, तो आपको उनकी झलक हर जगह नज़र आएगी। ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं जो पेंटिंग उस दौर की हुई हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इनको रखा है कि आपको वैसे तो आपको ये यूट्यूब पर और आपको क्रोम वगैरह पर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ ये ओरिजिनल देखने में कुछ और ही मज़ा है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे थे और देख रहे थे। अच्छा, ये फ़ारसी में कुछ लेटर्स हैं जो लिखे गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह की इसके अंदर बातें थी। ज़ाहिरी बात है, अब जिनको फ़ारसी समझ आती है वो तो ये पढ़ सकते हैं। मुझे तो फ़ारसी समझ नहीं आती, जबकि हम भी एक मुग़ल है, लेकिन हमें फ़ारसी तो अब नहीं समझ में आती। कहा जाता है कि जो उर्दू ज़बान है ना, वो बादशाह अकबर के दरबार के अंदर ना हर तरह की लैंग्वेज को बोलने वाला जो पर्सन था वो होता था। तो इस वजह से बादशाह अकबर के दरबार में उर्दू का इन्वेंशन हुआ था, क्योंकि उन सारी लैंग्वेज को मिक्स करके उर्दू ज़बान को बनाया गया था। तो बेसिकली जो उर्दू ज़बान है वो सारी ज़बानों का मिक्सचर आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर भी ये बुक्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ आप रोज़नामचा भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ इसके अंदर उनकी बातें हैं, तहरीरें हैं। रोज़मर्रा की काम के लिहाज से भी इसके अंदर गुफ्तगू हैं और काफ़ी तरह के इसके अंदर लेटर्स भी हैं। ये जो ऊपर का मंज़र आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नायाब पत्थर लगे हुए थे, लेकिन अब इसको पेंट करके इसके ऊपर ये पेंट से इसको ड्रॉ किया गया है। वो नायाब पत्थर तो यहाँ पर अब मुझे नज़र नहीं आए, जो मुग़ल हैं वो बहुत खुशी से दूसरे मुल्कों से मंगवा कर अपनी इमारतों में लगवाया करते थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको वो वाला मंज़र नज़र नहीं आएगा जो ओरिजिनल था। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिपेयरिंग की तरफ काम पर तवज्जो दे रही है, ताकि जो इसके हालात हैं वो ख़राब और ना हो और एक ख़ूबसूरत इमारत से हम महरूम ना हो, जो हमें माजी की बहुत खूबसूरत यादों की तरफ ले जाती है। तो गैलरी से निकलने के बाद हम फिर इस तरफ गए। ये वाली वो इमारत है जिसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे और वो पूरे लाहौर के ऊपर नज़र रखा करते थे। एक तरफ से यहाँ पर एंट्रेंस नज़र आती है किले की, एक तरफ से लाहौर का पूरा मंज़र नज़र आता है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से दूर दूर तक फ़ौजें नज़र आती थी। अगर कोई यहाँ पर हमला करने वाला होता था तब भी बादशाह को पहले ही खबर हो जाया करती थी। इस तरह से फिर आगे गए तो फिर ये दूसरी साइड भी ये आमने सामने ना वो उनकी दासियों के कमरे बनाए गए हैं जो उनकी देखभाल किया करते थे। कमरे के अंदर इसी तरह से कमरा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरंग नुमा भी चीज़ें हैं। हो सकता है कि यहाँ पर नीचे भी रूम्स हों, तहखाने हों,
जिनका हमें ठीक से मालूम नहीं हुआ, क्योंकि ये कम्प्लीटली बंद किया हुआ है यहाँ से। तो इसकी रिपेयरिंग भी होने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत ये कमरे के अंदर कमरे हैं। ये एक सुरंग है, हो सकता है यहाँ पे नीचे तहखाने हों, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा। तो ये भी इन्होंने बंद किया हुआ था। ये स्टेयर्स हैं नीचे, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो हम आपको इसके अंदर तक तो नहीं दिखा सकते, बस ऊपर से आपको विज़िट करवा सकते हैं। अंदर बहुत अंधेरा है। तो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर अंधेरा है। एक बहुत ज़्यादा खौफनाक मंज़र ये पेश कर रही है सुरंग। और ये मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड इसके अंदर जाने को तैयार हो गए। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये अंधेरा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा, और बहुत खौफनाक मंज़र ये पेश कर रहा था। इवन के फ़ोन की लाइट भी यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल अंधेरा था फ़ोन की लाइट जलने के बावजूद। आगे फिर हम शाही किले से निकले और हम इस तरफ जहाँ पर ये बादशाही मस्जिद है उसके आगे आपको एक और बड़ा सा गेट नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शॉप्स बनाई गई हैं, और ये जो है यहाँ पर अब रेस्टोरेंट बन गए हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर वो बादशाहों की मौसीकी पे परफॉर्म करने वाली लेडीज़ रहा करती थी। तो अब उन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट बना दिए हैं और यहाँ सामने शॉप्स बन गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र अब पेश करता है, और रात को तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइट्स हैं, और ये बिल्कुल साथ साथ बनी हुई हैं। एंट्रेंस पे ही ये बनी हुई है। यहाँ पर फैमिली अलाउड है अब। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आपको नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पर ख़ास तौर पर विज़िट करने के लिए आए हुए होते हैं। डिफरेंट शहरों से लोग आए हुए होते हैं। तो गेट से एंटर होने के बाद जब आप इस तरह से आगे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर अब ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, और ये वो गलियाँ हैं जिनकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कि किस तरह से नज़र आ रही है। उस दौर में यहाँ पर बादशाहों की मौसीकी पर परफॉर्म करने वाली लेडीज़ यहाँ पर रहा करती थी। ये बहुत खूबसूरत इमारत अब आपको देखने में नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम हुआ है। अब ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। रात में भी यहाँ पर ये ओपन होती है और लाइट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र पेश करती हैं। और यहाँ पर अब रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हैं कि सामने उन्होंने यहाँ पर सीटिंग के लिए एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा रॉयल फीलिंग आती है। मतलब ये उसी दौर की है ना? उस दौर की जो कारागिरी है वो आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़्यादा नफासत से बिल्डिंग्स को बनाया गया है, और उस दौर में इतनी ज़्यादा तरक्की भी नहीं थी और हाथों से सब कुछ बनाया गया है। कोई लिफ्ट वगैरह यूज़ नहीं होती होगी, क्योंकि ये वेरिएंट है, ये तो अभी आना स्टार्ट हुई है। यहाँ अभी भी कोई रहते हैं, वो देखिए कपड़े सुखाए हुए हैं। तो ये है ये हवेली,
यहाँ हवेली में हम एंटर नहीं हुए थे तो यहाँ पर हमारी तो अभी भी ना वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे ये हम बंद तो नहीं पुराने कर देंगे दौर ना। थे उस हवेली में। किसी सिख मुझे तो डर की लग रहा है यहाँ पे हवेली आके। थी ये। कोई का यहाँ का सिख राजा था। तो आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं वहाँ लगी हुई थी। हम इसको ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सके। बहरहाल अब यहाँ पर ऊपर रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर लिफ्ट्स यूज़ हो रही हैं। लेकिन ये जो उनके कॉस्ट्यूम्स हैं ना, स्टील के, मेटल के, तलवारें हैं, पिस्टल्स हैं, ये सारा कुछ अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत के लग रहा था, हम इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, लास्ट में हमने मज़ार इकबाल पर फातिहा पढ़ी और हमने अपने ब्लॉग का एंड किया।